हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो 24,835 पे है निफ्टी। भैया क्या है, इतना छोटा रेंज बना के रखा है निफ्टी ने। और उसी के बीच में कुछ 60-70 पॉइंट का ही रेंज होगा। दिस इज समथिंग विच इज नाउ, अभी जो है ना, ये इट्स गोइंग इन टू द नर्व्स। तो दिस इज समथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल सच अ मार्केट, जहाँ पे कुछ भी करो, इट्स गेटिंग मेल्ट। कुछ कोई भी ऑप्शन लो, चाहे तेजी का लो चाहे मंदी का लो, वो मेल्ट ही हो रहा है। कोई यहाँ पे कुछ बना नहीं पा रहा। मीनवाइल व्हाट वी हैव डन इन कमोडिटी इज, जो भी हमारे सितंबर के सौदे थे, सब कुछ निकाल दिया। और मैंने मेरे लोगों को यही कहा कि जो भी फंड आपको मिले, ठीक है, जो भी फंड आपका बचे, भले जो भी लॉस है उसको मारो गोली, लेकिन जो भी वो सारी पोजीशन को काट कर, जो भी फंड आपके पास में आता है, एंड टेक पोजीशन इन अक्टूबर। अक्टूबर में हम लोगों ने जो है गोल्ड का पोजीशन लिया हुआ है, देखते हैं अब क्या होगा। आई बिलीव इसका प्रॉफिट हमको सितंबर में ही आएगा, अक्टूबर तक हमको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट टू सेफ गार्ड दी प्रीमियम्स, बिकॉज अब जो है, अगर इसी तरह से अगर चलता रहा, देन ये लोग सितंबर के प्रीमियम, अगर अगर गोल्ड गिरेगा भी तो भी उसके प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, 10 वाला हो सकता है 20 हो जावे, हो सकता है 30 हो जावे। ठीक है, हम लोगों ने 50-60 रुपए पे लिया हुआ है। तो वो 50-60 या 80 नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब बहुत बड़ी क्रैश ना हो जावे। क्रैश होगा, गोल्ड क्रैश होगा, पर वो क्रैश ज्यादा से ज्यादा 2-2,500-3,000 पॉइंट का होगा। तो हमने फिलहाल जो है, हमारे हमारे प्रीमियम को सेफगार्ड करने के लिए वी हैव शिफ्टेड टू अक्टूबर, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ माय कमोडिटी क्लाइंट हैज डन दिस। तो हमारे पास में अभी अक्टूबर की पोजीशन है। मीनवाइल ऑटो ऑटो स्टॉक्स हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन। हीरो मोटो फिलहाल अब तक प्लस में था, अभी थोड़ा सा माइनर सा नेगेटिव चल रहा है, पर ठीक है, इसको कोई डाउन नहीं बोलते। पर आएंगे, ये सारे स्टॉक नीचे आएंगे। एंड निफ्टी का अगर आप देखो, मुझे पहले ये बात बताइए, ये स्ट्रक्चर को आप क्या 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 बोलोगे। चलो ये ठीक है, गैप अप खुला नीचे आया, ओके। ये यहाँ पे खुला नीचे गया, फिर उसने कैंडल बनाया, और रेड कैंडल। अब ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल, अब ये कैंडल जो है, इससे इसकी हाई और लो ऊपर है, पर ये कैंडल रेड में बना है। ये कैंडल से इसकी लो ऊपर है और ये कैंडल रेड में बना है। तो हो क्या रहा है कि मार्केट को गैप अप खोल रहे हैं और वहां से उसको नीचे लेके आ रहे हैं, कैंडल इज गेटिंग रेड। यानी कि यहां पे कोई कमा नहीं पाएगा, ना कॉल वाले ना पुट वाले। क्योंकि कॉल वालों को, अगर मानो आज, अभी मानो यहां से अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी खुला, जैसे कि आज खुला था, आज की ओपनिंग है 24,864 की, और कल की क्लोजिंग थी 24,773। तो यानी कि करीब करीब 90 पॉइंट प्लस खुलने के बाद भी कॉल वालों को बुक करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि खुलते ही मार्केट नीचे आया। तो क्या ही आप बुक करोगे। और इंडिया विक्स जो अभी 11 पे हो रखा है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है कॉल के प्रीमियम को ना बढ़ाया जाए, या पुट के प्रीमियम को ना बढ़ाया जाए। तो गैप अप खुलेगा और नीचे आएगा। अब गैप अप खुला तो पुट के प्रीमियम खत्म, कॉल के प्रीमियम आप बुक नहीं कर पाओगे, और जैसे ही वो नीचे आता है तो कॉल के प्रीमियम खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दे आर मैनिपुलेटिंग ऑन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, जो खुले आंखों से दिख रहा है, पर स्टिल कोई कुछ यहाँ पे करने वाला नहीं है। हम ये कर सकते हैं, अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। जिसके पास में शॉर्ट पोजीशन है, अगर आप फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हो, देन इट्स ओके। डोंट गो फॉर ऑप्शन इन निफ्टी अनलेस एंड अनटिल कोई रेंज ब्रेक ना करे। मीनवाइल जो भी ओवरबॉट स्टॉक्स है, अपने बोलिंजर के बाहर है, वीकली एज वेल एज डेली बेसिस पे, डेली चार्ट्स पे, उन उन स्टॉक्स में जो है आप पोजीशन बनाइए, सेल पोजीशन बनाइए, बोलिंजर के बाहर है ऊपरी लेवल पे, तो ठीक है। लोअर लेवल पे कौन से स्टॉक्स है, फिलहाल तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो लोअर लेवल पे हो, यानी कि जिसकी स्टोकेस्टिक मतलब 2 या 3 की हो गई हो, या 4 की हो गई हो, ऐसा तो कोई स्टॉक है नहीं। अगर कोई आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो फ्यूचर वाला स्टॉक हो, मतलब पेनी वगैरह नहीं, या मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, फ्यूचर वाला स्टॉक हो, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले, तो आप उसमें अक्टूबर की पोजीशन बनाइएगा। हो सके तो उसमें ऑप्शन मत करिए, लेकिन अगर आप डिलीवरी या फ्यूचर ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ऑप्शन को ये लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, और उन लोगों के पास यही एक जरिया है
जो मार्केट को एक ही रेंज में टाइटली बांध के रखा हुआ है, और दोनों 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 तरफ के ऑप्शन को ये लोग खा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट डू वन थिंग, अवॉइड निफ्टी ऑप्शंस, दैट्स इट। अननेसेसरी का टेंशन पालने से बेटर है आप कुछ दिन ट्रेड ना करो, खास करके निफ्टी में। और अगर आपका पहले का कोई ट्रेड है, ठीक है, अभी अगर वो कुछ ज्यादा मुश्किल में नहीं है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की पुट की बात कर रहा हूँ, अगर वो कुछ ज्यादा मुश्किल में नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि उसको काट लो। और अगर बैंक निफ्टी में आपको किसी किस्म की कोई राइज मिलती है, 24,500 600 के आसपास अगर जाता है, मे बी 400 500, तो वहां पर आप 5400 का एक पुट ले सकते हैं। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर लो। अदरवाइज निफ्टी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, 750 नीचे में, 850 ऊपर में, यही 100 पॉइंट में वो गोते लगाएगा। बैंक निफ्टी में मीनवाइल और दूसरे सारे स्टॉक्स में जो है, जो काफी ओवरबॉट हो रखे हैं, उसमें आपको जो है अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छी खासी मूव नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। तो डाइवर्ट योर निफ्टी का मनी इनटू ऑल दिस थिंग। ऑप्शन की बजाय अगर आप फ्यूचर में निफ्टी शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो तो वो ठीक है, उसमें आपको कोई प्रीमियम मेल्टिंग का समस्या नहीं आएगा, पर ऑप्शन में तो ये लोग जीने नहीं देंगे। एमएम भी जो है ठीक है, थोड़ा सुबह से ही मतलब ये प्रेशर में चल चल रहा है। रिलायंस भी वहीं का वहीं है। मारुति मारुति वैसे देखा जाए तो ये वहीं का वहीं है, लेकिन अभी ये कैंडल बना रहा है, अभी या तो ये आज ही यहां से यहां तक गिरेगा या फिर कल कल गिरेगा, लेकिन इसका गिरना पक्का है। ठीक है, तो 14,800 पहला लेवल इसका आएगा, उसके बाद में 14,200 300 के आसपास आना चाहिए, जो मैंने कहा था कि ये हफ्ते तक मुझे लग रहा है। और इससे भी नीचे ये जा सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा इसमें फॉल आता है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स आर नॉट एट ऑल हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको सिर्फ पकड़ के रखा गया है, बट इसमें अगर आपकी पुट है, बिलीव मी यू आर गोइंग टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। या अगर आपकी कोई दूर की पोजीशन है तो एटलीस्ट आपको उसमें से निकलने का मौका तो मिल ही जाएगा। डोंट रिपीट द मिस्टेक विच यू हैव मेड ड्यूरिंग एबी कैपिटल एंड टीसीएस। वो चले थे, वो गिरे थे, टीसीएस भी भागा था, पर एंड में भागा था। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी पोजीशन कोई ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, अगर 14,000 की है ठीक है, लेकिन अगर 14,200 भी आता है तो आपका 14,000 का पुट जिंदा हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ नहीं आपको। और वैसे भी हमारे पास में 14,500 14,800 15,000 तक की पुट्स हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 14,500 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपका सारा जो है एक ही बार में अच्छा खासा निकल जाएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल यही अपडेट है, बाकी देखते हैं कैसे क्या हो, एंड 3:30 के बाद विल डिस्कस।